हाय गाइस। बाइनरी सर्च कंसेप्ट के ऊपर आज हम ये सवाल देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे 2। तो काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले गाइस हम इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को क्लियर करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में हमें नम्स नाम का एक इंटीजर एरे दे रखा है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम तैयार कर लेते हैं। 0 1 2 3 टाइम्स 4 5 6 6 एंड 7। अब ये जो नम्स एरे है वो इनिशियली एक सॉर्टेड एरे रहता है। ठीक है, जो कि तुम्हें यहां देखने को मिल रहा है। और इस एरे में वैल्यू डिस्टिंक्ट नहीं भी हो सकता है। जैसे तुम देख सकते हो 4 हमारा डुप्लीकेट है, 6 हमारा डुप्लीकेट है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, प्रॉब्लम में एक पिवट पॉइंट के थ्रू इस सॉर्टेड एरे को रोटेट कर दिया। ठीक है, तो लेट सपोज करो अगर इंडेक्स हमारा 5 एज अ पिवट है, और अब मैं यहां पर अगर इंडेक्सिंग तुम्हें दिखाऊं तो इंडेक्स 5 के थ्रू हमें इस एरे को रोटेट करना है। ठीक है, तो ये है हमारा इंडेक्स 5। तो हम कैसे रोटेट करेंगे, तो ये हमारा पिवट पॉइंट है तो ये फिक्स रहेगा। ठीक है, तो 4 को पहले लिख लो और इसके बाद जितना ही वैल्यू है उसको एज इट इज लिख दो। 4 5 6 6 7। अब ये रोटेट किस तरह से होगा, ये सारा वैल्यू लास्ट में अपेंड होते चला जाएगा। ठीक है, तो 7 के बाद आ जाएगा 0, देन 1 2 एंड देन ये 2 टाइम्स 4। ठीक है, तो ये हमारा जो नम्स एरे है ये एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम में हमें दे रखा रहेगा। ठीक है, इसके साथ ही प्रॉब्लम में हमें एक टारगेट वेरिएबल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम में हमें सर्च करना है कि क्या इस एरे में, रोटेटेड सॉर्टेड एरे में, क्या टारगेट एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो रिटर्न कर दो ट्रू, और अगर नहीं करता है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, तो हमें इस प्रॉब्लम में आउटपुट करना है ट्रू या फॉल्स ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या हमारा टारगेट रोटेटेड सॉर्टेड एरे में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि प्रॉब्लम का स्टेटमेंट तुम्हें क्लियर है। अब एक चीज मैं बता दूं कि ये जो नम्स का जो कंस्ट्रेंट है वो क्या है, कि नम्स का लेंथ मैक्सिमम 5000 तक जा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 5000 तक जा सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा नम्स का कंस्ट्रेंट। ठीक है, और दूसरा क्या हमें प्रॉब्लम में बोला है कि ये जो एरे है वो फिक्स है कि किसी ना किसी पिवट के थ्रू रोटेट होगा ही होगा, यानी कि ये एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे के फॉर्म में तुम्हें दिखेगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना और एक्सेप्ट कराना डिफिकल्ट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये कंस्टेंट काफी कम है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम सिंपल जो हमारा नम्स एरे है उस पे एक लूप चला लेंगे। ठीक है, लूप चला लेंगे। लेट सपोज करो लूप का वेरिएबल आई है। ठीक है, हम इस नम्स एरे पे लूप चला लेंगे और हम चेक कर लेंगे कि अगर मेरा नम्स ऑफ आई, अगर मेरा नम्स ऑफ आई टारगेट के बराबर हो जाए, टारगेट के बराबर हो जाए तो क्या करो, तो तुम रिटर्न कर दो ट्रू, है ना, रिटर्न कर दो ट्रू। और अगर ऐसा नहीं मिले कहीं भी तुम्हें किसी भी इंडेक्स पे, तो रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, तो ये तो काफी इजी वे है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, हम नॉर्मल ब्रूट फोर्स तरीका लगा रहे हैं। हम एरे में सर्च करेंगे क्या टारगेट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर कर रहा है तो ट्रू, नहीं कर रहा है तो फॉल्स। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, इस अप्रोच का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा हमारा बिग O ऑफ n। बट हमें प्रॉब्लम में बोल रखा है कि हमें इस प्रॉब्लम को बेटर वे में सॉल्व करना है, यानी कि इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व। तो अगेन मैं तुम्हें यहां पे बोलता हूं कि इस प्रॉब्लम में हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे नम्स एरे जो हम एग्जाम्पल में लेकर के चल रहे हैं, सॉरी अब हमें वो रोटेटेड एरे लिखना है।
तो रोटेटेड एरे हो जाएगा हमारा 4 5 6 6 7 0 1 2 4 4। ये अभी हमने देखा था। अब देखो, अगर हमें इस प्रॉब्लम पे बाइनरी सर्च लगाना है तो बाइनरी सर्च लगाने के लिए हमारे पास 3 स्टेप रहता है। सबसे पहला सर्च स्पेस पता करो, ठीक है। अब हमें इस प्रॉब्लम में क्या बोला है, हमें इस प्रॉब्लम में बोला है टारगेट को फाइंड करने। कहां से? इस एरे में। तो सर्च स्पेस क्या होगा, ये एरे का जो साइज है उतने ही तक में तो हमें सर्च करना है ना। तो सर्च स्पेस फाइंड करना काफी आसान है। तो उसके लिए हम 2 पॉइंटर रखते हैं। लो हमारा 0 पे रहेगा और हाई हमारा कहां पे रहेगा, जो ये एरे का अगर लेट सपोज करो साइज अगर हमारा n है तो n-1 हमारा क्या होगा, हाई पॉइंटर हो जाएगा। यानी कि 0 से लेकर के अगर मैं इंडेक्सिंग दिखा दूं तो 0 से लेकर के 9 तक का हमारा क्या है, सर्च स्पेस है। यहां से लेकर के ये कंप्लीट पार्ट। इट मींस कि अगर टारगेट को एग्जिस्ट करना होगा तो इसी सर्च स्पेस में एग्जिस्ट करेगा, इसके बाहर नहीं करेगा, जो कि ट्रू है ना। तो ये सर्च स्पेस हमने पता कर लिया। अब सेकेंड स्टेप में मैंने तुम्हें बोला है कि मिड निकालो, ठीक है। मिड कैसे निकालेंगे हम? मिड सिंपली होता है लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, नॉर्मल मैथमेटिक्स। तो लो प्लस हाई बाई 2 की मदद से हमें मिड पता चल जाएगा। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल पे लिखूं तो हमारा मिड क्या आएगा, मिड हमारा आ जाएगा 0 प्लस 9 बाई 2, ठीक है, 0 प्लस 9 बाई 2 जो कि होगा 4। यानी कि मिड हमारा ये हो गया, ठीक है। तो अब मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें सोचना है कि मिड पे आंसर एग्जिस्ट कर रहा है क्या। अब इस प्रॉब्लम में आंसर क्या है, आंसर है हमारा टारगेट को फाइंड करना। तो क्या मिड पे जो वैल्यू है वो टारगेट के बराबर है? अगर है तो रिटर्न कर दो ट्रू, है ना। तो यहां मिड पे सिंपल सा हमें करना क्या है कि हमें चेक करना है कि क्या नम्स ऑफ मिड का वैल्यू, नम्स ऑफ मिड का वैल्यू क्या टारगेट के बराबर है। अगर हो जाता है तो भाई तुम रिटर्न कर दो ना ट्रू, है ना, क्योंकि हमें जो चाहिए वो हमने खोज लिया। तो सिंपल यहां रिटर्न कर दो ट्रू। तो मिड पे हमने ये कर लिया। अब है हमारा थर्ड पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा मिड पे मिड वैल्यू अगर हमारा टारगेट के बराबर नहीं हुआ, तो अगर नहीं हुआ तो हम क्या करते थे बाइनरी सर्च में, कोई एक हाफ को हम इलिमिनेट करते थे, ठीक है। और वो कैसे करते थे, वो करते थे हम लो और हाई पॉइंटर को अपडेट करके, ठीक है, लो और हाई पॉइंटर को अपडेट करके। अब देखते हैं कि हम कैसे लो और हाई पॉइंटर को अपडेट करेंगे, ठीक है। तो जो नम्स एरे है वो है हमारा 4 5 6 6 7 0 1 2 एंड 2 टाइम्स 4, ठीक है। ये हमारा नम्स एरे। यहां पे हमारा है लो, यहां पे हमारा मिड आया था और ये हमारा हो गया था हाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ये जो मेरा एरे है ये एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे है, ठीक है। इसमें तुम्हें एक खासियत देखने को मिलेगा कि लो से मिड तक का पार्ट हो सकता है कि सॉर्टेड हो, या मिड से लेकर के हाई तक का पार्ट हो सकता है कि सॉर्टेड हो। इट मींस कि कोई एक ऐसा हाफ होगा जो कि डेफिनेटली सॉर्टेड होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एरे मेरा इनिशियली क्या था, इनिशियली मेरा ये एरे नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड ही था, ठीक है। अगर मैं यहाँ वैल्यू दिखाऊं तो ये हमारा सॉर्टेड है, ठीक है। इसको लेट सपोज करो 2 कर लो, ये हमारा सॉर्टेड एरे है। तो हमने क्या किया, इस सॉर्टेड एरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि रोटेट करके हमने इस चीज को 2 पार्ट में बांट दिया। तो लेट सपोज करो 2 4 हमारा यहाँ पे एज इट इज आ गया, अगर हम इस इंडेक्स के थ्रू अगर रोटेट कर रहे हैं तो, और 0 और ये वाला जो पार्ट है 0 1 2 ये हमारा इधर आ गया, ठीक है। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये सॉर्टेड है अगेन, और ये वाला पार्ट अगेन क्या है, सॉर्टेड है, ठीक है। तो इट मींस कि अगर लो से मिड को हम कंपेयर करें या मिड से हाई को कंपेयर करें तो ये हम 100% श्योर हैं कि एक हाफ डेफिनेटली सॉर्टेड मिलेगा हमें, ठीक है, डेफिनेटली हमें सॉर्टेड मिलेगा। अब देखो इस चीज को पहले फाइंड करो कि हम कैसे पता कर पाएंगे कौन सा हाफ हमारा सॉर्टेड है। तो ये देखो बिल्कुल आसान है, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन। ये मिड की वैल्यू को अगर हम लो की वैल्यू से कंपेयर कर लें तो क्या हमें पता चल जाएगा कि हमारा एरे सॉर्टेड है कि नहीं? बिल्कुल पता चल जाएगा। देखो सिंपल हम करेंगे, अगर मेरा नम्स ऑफ मिड यानी कि ये वैल्यू 7 ग्रेटर देन इक्वल टू है नम्स ऑफ लो के, इट मींस कि ये पूरा एरे मेरा जो लो से मिड तक का जो पार्ट है एरे का ये पूरा सॉर्टेड है, ठीक है, जो कि तुम्हें यहां देखने को भी मिल रहा है।
और अगर ऐसा नहीं होता, लेट सपोज करो मिड मेरा यहां कहीं आ जाता, ठीक है, और लो मेरा यहीं पे है, हाई मेरा यहीं पे है, तो अब अगर तुम कंपेयर करोगे कि क्या नम्स ऑफ मिड यानी कि 0 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है 4k, नहीं है, नहीं है, इट मींस कि ये वाला पार्ट मेरा सॉर्टेड नहीं है, यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट, और ये देख करके ही पता चल रहा है कि ये सॉर्टेड नहीं है ना। 7 के बाद छोटा वैल्यू आ गया, फिर अगेन 0 के बाद बड़ा वैल्यू आ जा रहा है, तो ये सॉर्टेड नहीं है। तो अगर ये पार्ट अगर सॉर्टेड नहीं है ना, तो ये श्योर है कि मिड से हाई वाला पार्ट सॉर्टेड होगा। तो देखो ये वाला पार्ट सॉर्टेड है 0 से लेकर के 4 तक का। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्चुअल एरे सॉर्टेड ही था, बस एक पॉइंट से हमने उसे क्या किया है, दो सॉर्टेड एरे में डिवाइड किया है। तो फिक्स है कि अगर हम लो से मिड को अगर हम कंपेयर कर लेंगे तो हमारा डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा हाफ सॉर्टेड है। तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें पता करना था कि कौन सा हाफ हमारा सॉर्टेड है, ठीक है, कौन सा हाफ हमारा सॉर्टेड है, क्योंकि बाइनरी सर्च हम सॉर्टेड में ही लगाएंगे, जो हमें सर्चिंग करना है वो हम सॉर्टेड में ही कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहला स्टेप पता करो कौन सा हाफ सॉर्टेड है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक चेक लगा लेंगे, है ना, कि अगर मेरा नम्स ऑफ मिड, अगर मेरा नम्स ऑफ मिड यानी कि मिड मेरा एक्चुअल में यहां पे है, ठीक है, तो नम्स ऑफ मिड यानी कि 7 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है नम्स ऑफ लो के यानी कि 4 के। अगर ऐसा है इट मींस कि फर्स्ट हाफ सॉर्टेड है लो से लेकर के मिड वाला, जो कि तुम्हें यहाँ क्लियर कट दिख रहा है कि ये पार्ट सॉर्टेड है हमारा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल गया। और अगर ऐसा नहीं है यानी कि एल्स केस, ठीक है, एल्स केस, एल्स केस में क्या होगा, ये वाला देखो तुम, ठीक है, अगर मिड मेरा यहां आ जाए तो क्या होगा, अगर हम कंपेयर करेंगे कि नम्स ऑफ मिड ग्रेटर देन इक्वल टू है नम्स ऑफ लो के, तो क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू है 4 के, नहीं है, इट मींस कि ये सेकंड हाफ सॉर्टेड है, ठीक है। तो ये हम डायरेक्ट यहाँ एल्स की मदद से हैंडल कर लेंगे, ठीक है, कि सेकंड हाफ हमारा सॉर्टेड है, ठीक है। तो अब मुझे ये पता चल गया कि कौन सा हाफ सॉर्टेड है। अब एक बार सॉर्टेड हाफ पता चल गया तो अब हमें क्या सर्च करना है, टारगेट, और टारगेट के बेसिस पे हमें लो और हाई पॉइंटर को अपडेट करना है, ठीक है, दैट्स करेक्ट, ठीक है। अब देखना क्या करेंगे हम, अब ये जो इफ है इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, फिर हम इल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगेन मैं वो अपना एरे जो है उसे यहां पे लिखता हूं। एरे है हमारा 4 5 2 टाइम्स 6 7 0 1 2 2 टाइम्स 4, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये इफ कंडीशन को ध्यान से देखना, लो मेरा यहां है, ठीक है, लो मेरा यहां है, मिड मेरा यहां है और हाई मेरा यहां है, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब जैसे ही हमने ये कंडीशन लगाया इफ वाला ट्रू हो गया, ठीक है, कि ये वाला हाफ सॉर्टेड है। तो अगर ये हाफ सॉर्टेड है तो हम इस हाफ में सर्च करेंगे कि क्या मेरा टारगेट एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे हम सर्च कर सकते हैं, अगर मेरा टारगेट का वैल्यू 4 और 7 के बीच में से है, इट मींस कि इस हाफ में ही हमें टारगेट मिलेगा, ठीक है। तो नॉर्मल मैथमेटिक्स हम कैसे लिखेंगे कि अगर टारगेट ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए नम्स ऑफ लो के, ठीक है, नम्स ऑफ लो के यानी कि 4 से अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए, एंड अगर मेरा टारगेट लेस देन इक्वल टू हो जाए नम्स ऑफ मिड के, ठीक है, यानी कि इस केस में अगर हम देखें तो 7 के, ठीक है, अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा होता है इट मींस कि टारगेट इतने में ही हमें मिलेगा। तो अगर इतने में मिलेगा तो ये जो इतना पार्ट है ये मेरे काम का नहीं है, ठीक है, ये मेरे काम का नहीं है। तो इस जो मेरे काम का नहीं पार्ट है, ठीक है, इसमें कौन सा पॉइंटर हमारा फंसा हुआ है, इसमें हमारा हाई पॉइंटर फंसा हुआ है। तो हाई को हमें कहां लेके आ जाना है, हाई को हमें ले आना है मिड -1 पे, क्योंकि अब मेरा नया सर्च स्पेस ये वाला बनेगा, क्योंकि इसी रेंज में हमें टारगेट मिलेगा। तो अगर ऐसा केस है तो सिंपली क्या करो, हाई को मिड -1 पे लेते आओ, ठीक है। और अगर इस ये रेंज में अगर टारगेट नहीं है, इट मींस कि इधर वाले रेंज में टारगेट है ना। तो इस केस में क्या करना होगा हमें, ये जो लो पॉइंटर इधर फंसा हुआ है इसको मिड +1 पे ले आओ, है ना। तो सिंपली हम क्या लिख देंगे, अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो एल्स केस लगा करके हम लिख देंगे कि लो को तुम ले आओ मिड +1 पर, है ना। तो ये हमारा इफ कंडीशन हो गया, इफ और एल्स, ठीक है। अब है हमारा सेकेंड पार्ट, ठीक है, अब है हमारा सेकेंड पार्ट यानी कि ये वाला एल्स कंडीशन, ठीक है। इफ को तो हमने देख लिया, ये इफ के अंदर हमें जस्ट ये इफ और एल्स जो अभी हमने लिखा है इसे डाल देना है वहां पे, ठीक है।
और एल्स केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब एल्स को अगेन देख लो, सिंपल है एकदम, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे एरे लिखता हूं अपना 4 5 2 टाइम्स 6 7 0 1 2 2 टाइम्स 4। अब लेट सपोज करो, मान लो अगर मिड मेरा यहां आ जाता, ठीक है, लो मेरा यहां रहता और हाई मेरा यहां रहता। तो अब इस केस में क्या होगा, अगर हम मिड वैल्यू को लो से कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हाफ सॉर्टेड नहीं है। तो ये हाफ सॉर्टेड नहीं है, इट मीन्स कि ये हाफ सॉर्टेड है, ठीक है। अगर ये हाफ सॉर्टेड है तो इधर हमें टारगेट को खोजना पड़ेगा। कैसे खोजेंगे हम टारगेट को, अगेन देखो सिंपल है एकदम, चेक कर लो कि क्या टारगेट इस रेंज में है। तो अगर टारगेट का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए नम्स ऑफ मिड के एंड अगर टारगेट का वैल्यू लेस देन इक्वल टू हो जाए नम्स ऑफ हाई के, ठीक है, यानी कि ये जो 0 है और जो 4 है क्या इसके बीच में है टारगेट, तो इसके लिए मैंने ये इफ कंडीशन लगा दिया। अगर ऐसा है तो ये जो लो पॉइंट है इधर फंसा हुआ है, इसको मिड प्लस 1 पे ले आओ, ठीक है। तो लो को अपडेट कर लो मिड प्लस 1 से। और अगर ऐसा नहीं है, इट मीन्स कि इस एरिया में मिड से हाई तक में हमें टारगेट नहीं मिला, तो ये हाई पॉइंटर को मूव करके इधर ले आओ, क्योंकि ये सर्च एरिया में हमें खोजना पड़ेगा अब, है ना। तो सिंपली एल्स में क्या करो, एल्स में करो हाई को मिड -1 पर लेते आओ, ठीक है, मिड -1 पे लेते आओ। तो ये हो गया गाइस हमारा वो केस जिसमें कि हम लो और हाई पॉइंटर को अपडेट करेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया है कि कोई भी बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम में सबसे पहले तुम सर्च स्पेस पता करो, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में हमारा सर्च स्पेस क्या हो गया, 0 से n-1, जहां की n हमारा नम्स का साइज है। दूसरा मैंने तुम्हें बोला कि मिड पे चेक करो कि आंसर कब एग्जिस्ट करेगा, तो यहां हमें चेक करना था कि क्या मिड वैल्यू टारगेट के बराबर है, अगर है तो रिटर्न ट्रू, ठीक है। तो वो चीज हमें चेक करना था, तो उसके लिए हमने लॉजिक लिख लिया। थर्ड हमने क्या किया, थर्ड हमने तुम्हें बताया है कि लो और हाई पॉइंटर को हमें अपडेट करना है, ठीक है, और ये भी मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया। अब देखो, अगर तुम इस प्रॉब्लम को जाकर के कोड करोगे अभी, तो ये प्रॉब्लम फेल हो जाएगा। ये प्रॉब्लम क्यों फेल हो जाएगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम में एक खासियत है, ठीक है। क्या खासियत है कि इस प्रॉब्लम में वैल्यू डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है, यानी कि वैल्यू रिपीट भी कर सकता है, ठीक है। अब अगर तुम इसी जो मैंने यहां पे सॉल्यूशन बताया, इसी को तुम सर्च्ड इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे प्रॉब्लम 1, ठीक है, जो कि लीड कोड पर है, उस पे अगर तुम जाकर के इस लॉजिक को लिखोगे, ठीक है, उसमें हमें इंडेक्स रिटर्न करना होता है, तो जस्ट तुम्हें मिड वैल्यू को रिटर्न करना होगा। उस बेसिस पे अगर तुम लिख दोगे यहाँ पे इस प्रॉब्लम पे जाके कोड, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है डुप्लीकेट्स नहीं है, ठीक है। तो तुम इजिली कर सकते हो, बट क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमारा डुप्लीकेट भी है, तो हमें हमारा जो ये सॉल्यूशन है ये वर्क नहीं करेगा। अब देखो, इस चीज को अगर मैं डायरेक्टली बोल दूं तो तुम नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो मुझे एक टेस्ट केस डिजाइन करना होगा जो कि तुम्हें इस चीज को फील करा सके। देखना ध्यान से, मैं लिखता हूं यहां, लेट सपोज करो एक टेस्ट केस ऐसा है जिसमें कि ये वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें अगेन मेरा लो कहां पे रहेगा, लो मेरा इस 1 पे रहेगा, मिड मेरा यहां आ जाएगा, ठीक है, और हाई मेरा यहां रहेगा। अब मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन सा हाफ सॉर्टेड है, ठीक है, तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन सा हाफ सॉर्टेड है। और तुम कैसे चेक कर रहे थे, मिड की वैल्यू को लो से कंपेयर करके। तो तुम क्या लिखोगे कि नम्स ऑफ मिड, यानी कि क्या ये 1 ग्रेटर देन इक्वल टू है नम्स ऑफ लो के, बिल्कुल है। तो ये क्या हो गया, ये इफ कंडीशन हो गया ट्रू। बट तुम ध्यान से देखो, क्या ये सॉर्टेड है, नहीं है ना सॉर्टेड, बट हमारा जो कोड हम लिख रहे हैं वो बता रहा है कि ये सॉर्टेड है, ठीक है। तो यहां पे ये हमारा कोड फेल कर जाएगा, ठीक है, यहां पे ये हमारा कोड फेल कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया कि यहां पे हमें ये जो हमारा कोड बता रहा है कि ये पार्ट सॉर्टेड है, बट ये पार्ट एक्चुअल में सॉर्टेड ही नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें वो वाला जो अपना एग्जाम्पल हम लेकर के चल रहे थे, अगर मैं उसे तुम्हें लिख करके यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, लेट सपोज करो मिड मेरा यहां आया, लो मेरा यहां है, हाई मेरा यहां है, ठीक है। मैं यहां लिख भी देता हूं मिड, लो, और ये हमारा हाई है, ठीक है, हाई है। अब देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे, मिड और लो को कंपेयर कर रहे थे,
तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो नम्स ऑफ मिड यानी कि 0 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है 4k? नहीं है। इट मीन्स कि ये वाला हाफ सॉर्टेड था, जो कि सही भी था। तो ये हाफ सॉर्टेड कैसे हुआ? इसमें ये जो वैल्यू है नम्स ऑफ मिड, ये क्या है? लेस देन इक्वल टू है नम्स ऑफ हाई के। तो हम यहां बोल पाए थे सॉर्टेड है। बट ये वाला जो हमारा एग्जाम्पल है, अगर तुम यहां पे देखोगे तो यहां इन दोनों को भी हम कंपेयर अगर करेंगे तो ट्रू हो जाएगा, और अगर हम मिड को हाई से भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरा मिड यहां था तो ये वाला पार्ट सॉर्टेड था, तो इसके लिए कंडीशन क्या था कि नम्स ऑफ मिड लेस देन इक्वल टू हो गया नम्स ऑफ हाई। इट मींस कि ये पार्ट सॉर्टेड है। तो अगर इस वाले एग्जांपल पे अगर हम ये भी कंडीशन लगाएं कि नम्स ऑफ मिड लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ हाई है, तो ये भी ट्रू हो रहा है। साथ ही साथ नम्स ऑफ मिड ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स ऑफ लो लगाएं तो वो भी ट्रू हो रहा है। और जब नम्स ऑफ मिड ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स ऑफ लो चेक कर रहे हैं हम, तो ये तो एक्चुअल में वैल्यू ट्रू दे रहा है, बट यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो ये वैल्यू तो सॉर्टेड ही नहीं है। तो ये केस फेल कर रहा है। ठीक है, ये केस फेल कर रहा है। बट सिनेरियो वाइज हम श्योर हैं, ठीक है, कि क्या हो रहा है यहां पर हम एक्चुअल में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा हाफ सॉर्टेड है। ठीक है, लो से मिड वाला भी हमें सॉर्टेड लग रहा है, मिड से हाई वाला भी हमें सॉर्टेड लग रहा है। तो इस केस में बेसिकली मुझे ये क्लियर ही नहीं है कि कौन सा पार्ट सॉर्टेड है। और जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे तो सबसे पहले हम फाइंड कर रहे थे कि कौन सा पार्ट सॉर्टेड है। ठीक है, उसी के बेसिस पे हम लो और हाई पॉइंटर को हमने अपडेट किया है, बट यहां पर तो क्लियर ही नहीं है। तो इस केस को हैंडल करने के लिए बेस्ट अप्रोच है वो क्या है, ठीक है, वो मैं तुम्हें बताता हूं। यहाँ पे 10111 लो मेरा यहां, मिड मेरा यहां, हाई मेरा यहां। तो पहले तो इस केस को आइडेंटिफाई करो। इस केस में क्या हो रहा है कि ना मेरा ये पार्ट सॉर्टेड हम पकड़ पा रहे हैं, ना ये पार्ट सॉर्टेड पकड़ पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों ही पार्ट कोड वाइज क्या बता रहा है कि सॉर्टेड है। कोड वाइज दोनों ही पार्ट बता रहा है सॉर्टेड है। तो क्यों बता रहा है? क्योंकि ये वैल्यू लो का और ये मिड का वैल्यू और ये हाई का वैल्यू तीनों ही बराबर हो गया है आपस में। यानी कि जब भी ऐसा केस तुम्हें मिले, नम्स ऑफ लो इक्वल हो जाए नम्स ऑफ मिड के, और ये भी इक्वल हो जाए नम्स ऑफ हाई के। ठीक है, इट मींस कि मुझे वो डिसाइडेड नहीं है कि कौन सा पार्ट मेरे लिए सॉर्टेड है। ठीक है, यहां हम गारंटेड नहीं है। तो अगर हमें ये चीज नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, हम जो अपना सर्च स्पेस है इसको ट्रिम कर देंगे। यानी कि लो मेरा यहां था, हम लो को एक आगे बढ़ा देंगे, लो मेरा अब यहां आ जाएगा, और जो मेरा हाई यहां पे था हम हाई को यहां कर देंगे एक पीछे। अब देखो, अब जो ये पार्ट है इसमें हम पता कर पाएंगे कौन सा पार्ट हमारा सॉर्टेड है, और वो वर्क भी करेगा। ठीक है, अभी हमारा जो ये केस हमारा सॉर्टेड बता रहा था, इसमें हमारा ये एक्चुअल में सॉर्टेड ही नहीं था। ठीक है, बट इस पे अब अगर हम चलाएंगे तो वो चलेगा। ठीक है, तो इस केस को हैंडल करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, हम लो को इंक्रीमेंट कर देंगे, हाई को क्या करेंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे, और कंटिन्यू कर जाएंगे। यानी कि अब जो नया सर्च स्पेस बना उस पे अगेन बाइनरी सर्च लगाएंगे। तो ये एक पॉइंट है गाइस जो कि हमें ऐड करना था इस कोड में, और अब अगर हम इस कोड को लिखेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेस्ट केस मैंने तुम्हें दिखा दिया ताकि तुम्हें फील आ जाए। अगर मैं डायरेक्ट लिखता तो तुम नहीं समझ पाते, तो इस टेस्ट केस की मदद से तुम्हें चीजें क्लियर है। तो आओ अब लीड कोड पर हम चलते हैं और इसे हम कोड भी कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला चीज, सबसे पहले हमें क्या करना है, नम्स का जो साइज है उसको निकाल लेना है। ठीक है, तो नम्स डॉट साइज की मदद से हमें साइज मिल गया। अब हमें दो पॉइंटर बनाना है ना, जो कि हमारा सर्च स्पेस बताएगा। लो 0 पे रहेगा, हाई हमारा n-1 पे रहेगा। बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बाइनरी सर्च का कोड होता है, लो लेस देन इक्वल टू हाई तक में लूप हम चलाते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम मिड निकाल लेंगे सबसे पहले, है ना। तो मिड हम कैसे निकालेंगे, लो प्लस हाई बाई 2। अब चेक करो कि मिड पे आंसर कब पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमें चेक करना है कि क्या नम्स ऑफ मिड का वैल्यू टारगेट के बराबर है। अगर है तो रिटर्न कर दो ट्रू, है ना, है तो रिटर्न कर दो ट्रू। और अगर नहीं है तो लो और हाई पॉइंटर को अपडेट करना है। तो इसके लिए हमने अभी देखा है कि डिसाइड करो कि कौन सा हाफ सॉर्टेड है। सबसे पहला स्टेप, एक सेकेंड इसको मैं हटाता हूं। हाँ, तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन सा हाफ सॉर्टेड है। अगर नम्स ऑफ मिड ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए नम्स ऑफ लो के, इट मींस कि फर्स्ट हाफ सॉर्टेड है। ठीक है, यहां पे मैं एक कमेंट भी लिख देता हूं
इट मीन्स कि फर्स्ट हाफ सॉर्टेड है, अभी हमने देखा। ठीक है, फर्स्ट हाफ सॉर्टेड है। तो अगर फर्स्ट हाफ सॉर्टेड है तो अब इसमें सर्च करो कि टारगेट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कैसे हम देखेंगे, अगर टारगेट का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए नम्स ऑफ लो के, एंड साथ ही साथ टारगेट का वैल्यू लेस देन इक्वल टू हो जाए नम्स ऑफ मिड के, इट मीन्स कि लो से मिड में ही हमें टारगेट मिलेगा। तो हाई को हमें कहां ले आना है, मिड -1 पे। ठीक है, मिड -1 पे। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना है, लो को लेके चले जाना है मिड +1 पे। तो ये हो गया इफ केस। अब एल्स केस, जिसमें कि हमारा सेकेंड हाफ सॉर्टेड है। ठीक है, सेकेंड हाफ हमारा क्या है, सॉर्टेड है। ये वो वाला केस है। तो इसमें अगेन चेक करो, अगर सेकेंड हाफ सॉर्टेड है तो क्या टारगेट मेरा उस पार्ट में है। तो अगर टारगेट ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए नम्स ऑफ मिड के, एंड अगर मेरा टारगेट लेस देन इक्वल टू हो जाए नम्स ऑफ हाई के, इट मीन्स कि टारगेट मिड से हाई में ही हमें मिल गया है। तो अगर मिड से हाई में मिल गया है तो सर्च स्पेस को हमें श्रिंक करना होगा। तो यानी कि लो को लेते आ जाओ मिड +1 पे, क्योंकि लो पॉइंटर गलत जगह पे फंसा हुआ है। ठीक है, वहां पे मेरा आंसर नहीं है, तो लो को मिड +1 पे ले आओ। एल्स केस में क्या करो, एल्स केस में हाई को सिंपली मिड -1 पे लेके चले जाओ। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर मेरा नम्स ऑफ मिड टारगेट के बराबर होगा, यानी कि अगर टारगेट एग्जिस्ट करेगा तो हमें यहाँ रिटर्न ट्रू मिल जाएगा। बट अगर ये पूरा वाइल लूप चल गया और कहीं हमें ट्रू नहीं मिला तो इट मीन्स कि टारगेट एग्जिस्ट नहीं करता है, रिटर्न कर दो फॉल्स। अब इसमें मैंने तुम्हें बताया कि कौन सा केस हमें हैंडल करना है। ठीक है, वो केस है हमारा कि अगर नम्स ऑफ लो इक्वल हो जाए नम्स ऑफ मिड के, ठीक है, एंड साथ ही साथ नम्स ऑफ मिड इक्वल हो जाए नम्स ऑफ हाई के, इट मीन्स कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा हाफ हमारा सॉर्टेड है, और ये मैंने तुम्हें दिखाया भी। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हमें सिंपल लो को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, एक आगे बढ़ा दो, ट्रिम करना है हमें बेसिकली सर्च स्पेस को, और हाई को एक पीछे ले आओ और फिर कंटिन्यू कर जाओ। फिर तुम अपना ये सर्च स्पेस के साथ, इस न्यू अपडेटेड सर्च स्पेस के साथ बाइनरी सर्च अप्लाई करो। ठीक है, तो ये हो गया गाइस हमारा कंप्लीट कोड। एक बार हम इसे सबमिट कर लेते हैं और ये देख सकते हो हमारा प्रॉब्लम एक्सेप्ट हो गया। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आया होगा। सो थैंक यू गाइस।